नाजरीन, ड्रामा सीरियल ज़ब्त की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि अब आयला ने ये फैसला कर लिया है कि वो पूरे ख़ानदान के सामने शामी का मकरू चेहरा सामने लेकर आएगी और सबको ये बताएगी कि ये बच्चा शामी का ही है। आयला की ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इतनी ज़्यादा गोलियाँ खाने के बाद भी खुदकुशी करने की कोशिश में इसका बच्चा बिल्कुल भी नहीं मरा, बल्कि वो ज़िंदा सलामत है, जिसको आयला ने अल्लाह का एक मौजज़ा करार दे दिया है। वो कहती है कि अब ये बच्चा दुनिया में आएगा और ख़ुद बताएगा कि वो किसकी औलाद है, फिर तो एहतशाम नहीं ना चुप कर पाएगा। यानी कि अब आयला ने सोच लिया है कि इस बच्चे को वो पालेगी और इसकी पैदाइश तक बिल्कुल भी ये नहीं सोचेगी कि ये बच्चा ये मार दे, क्योंकि इस बच्चे का डीएनए होगा और फिर एहतशाम का भी डीएनए करवाया जाएगा, जिससे साफ साफ जाहिर हो जाएगा कि बच्चा किसका है। दूसरी तरफ आरफा बेगम ने अब फारूक को ये कह दिया है कि हमारे बेटे की जल्द अज जल्द इस बदकिरदार लड़की से जान छूटनी चाहिए। खुदकुशी करके जिंदा बच गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमारे घर की बहू बनेगी। जिस पर फारूक भी, जो कि अपना जोरू का गुलाम है, कहता है कि बेगम आप फिक्र ही मत कीजिए और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तुम तो पहले भी इस रिश्ते से राज़ी नहीं थी, लेकिन मैंने ही ज़बरदस्ती शामी की शादी इस लड़की से करवा दी। आज मैं पछता रहा हूँ। जिस पर अब तो इसको बहुत बड़ा मौका मिल जाता है फारूक को अपनी और मुट्ठी में करने का। कहती है कि सुबह होते के साथ ही अपने भाई से बात करो कि वो इस लड़की को हम नहीं रख सकते, हम तलाक दिलवा देंगे आयला को। और यही होता है। सुबह होते ही पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो जाता है। बीजान भी आ जाती है, फारूक भी आ जाता है और साकिब भी आ जाता है। तो फारूक अब साकिब से ये बात करता है कि मैंने ये फैसला कर लिया है कि अब ये शादी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती, हम आयला की और शामी की तलाक करवाने लगते हैं। जिस पर अब हाथ जोड़कर बेचारी आयला का बाप बैठ जाता है साकिब और कहता है कि भाईजान ऐसे मत करें, इतनी बड़ी सज़ा मत दे मेरी बेटी को। कि इतनी ही देर में वहाँ पर आयला आ जाती है। आयला कहती है कि आप लोग इन लोगों से क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, कसूर सारा का सारा इनके बेटे का है। मैं बदकिरदार नहीं हूँ, बदकिरदार तो इनका बेटा है, जो कि अपने ही औलाद से डिनाई कर रहा है। ये बच्चा है ही एहतशाम का, और अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता ना तो कोई बात नहीं, मैं ये बच्चा कभी भी नहीं मारूंगी, बल्कि ये बच्चा खुद गवाही देगा कि इसका बाप कौन है। जिस पर पास खड़ा एहतशाम बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। दिल तो करता है एहतशाम के मुंह पर थप्पड़ मारा जाए, कितना जहर लगता है जब कुछ बोलता नहीं और अपनी मामा के ही कहने पर आगे पीछे लगा रहता है। इतना फजूल किस्म का मामाज बॉय हो कि जिसकी ज़िंदगी में वो लड़की कैसे ही खुश रह सकती है। यहाँ पर तो ड्रामे में बिल्कुल रियलिटी दिखाई गई है, क्योंकि मामाज बॉय सिर्फ अपनी माँ के आगे दुम हिलाते फिरते हैं, जो उनकी माँ कहती है पपिट बन के करते रहते हैं। इसीलिए तो बेचारी आयला को इतना टफ टाइम देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब आगे चलते हैं तो आगे ये होगा कि अब आयला की माँ ये बात करती है कि देखो बेटा आयला, ज़िंदगी बहुत लंबी है, आज कल में या 2-3 महीनों के बाद सब लोग ये बात भूल जाएंगे, फिर हम तुम्हारी किसी और अच्छी जगह शादी करवा देंगे, लेकिन ये बच्चा बीच में रुकावट बनेगा, हम किस किस को जवाब देंगे। जिस पर आयला कहती है कि आपको कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है और शादी कभी भी शादी नहीं करूँगी। एक शादी करके जो मैंने देख लिया है और जो नसीहत हासिल कर ली है, इसके बाद क्या आपको लगता है कि आयला कभी शादी करेगी। जिस पर आयला की माँ उसको कहती है कि बोलो तुमने क्या करना है। जिस पर आयला कहती है कि अभी तो आप सबको 9 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक ये बच्चा खुद बाहर नहीं आ जाता और ख़ुद आकर बताएगा कि इसका बाप एहतशाम है। दूसरी तरफ ओन पीछे खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है और रिमला भी आ जाती है। रिमला अब पूरी कोशिश करती है कि ओन से सच उगलवा ले, लेकिन वो क्या ही जानती है कि दरअसल पीछे तो शामी ही है। अब शामी इतना ज़्यादा घबरा गया है क्योंकि बच्चा भी बच गया है, और यहाँ पर शामी बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार है कि उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया कि बच्चा उसका ही है। दूसरी तरफ शामी का दोस्त हारिस है, वो उसको दिन रात बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करता है और ये कहता है कि तुम्हें शर्म ही नहीं आती, किस तरह से तुमने अपनी बीवी को बेयारो मददगार और बदकिरदार कह दिया है। यानी कि दोस्तों, ज़ब्त ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड बड़ी ही मज़ेदार है। ज़ब्त ड्रामा सीरियल के रिव्यू की जानकारी हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।